हरे कृष्ण। आज की श्रीमद् भागवतम क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। कल हमने सुना कि परीक्षित महाराज को कैसे श्राप मिला और जब उनको ये जानकारी हुई कि 7 दिन में उनकी मृत्यु होने वाली है तो उन्होंने तुरंत जो है अपना राजपाट छोड़ के और गंगा जी के किनारे जाके बैठ गए और महान ऋषि मुनि संत लोग सब जमा होने लगे। इतने महान राजा शरीर छोड़ने वाले थे तो सब जमा हो गए उनके पास। तब भगवान की प्रेरणा से वहाँ पे सुखदेव गोस्वामी जो कि भगवान के परम भक्त हैं और वो जो है वो मुख्य कथावाचक हैं श्रीमद् भागवतम के, तो वो वहाँ पे आए। बोलिए सुखदेव गोस्वामी की जय। तो सुखदेव गोस्वामी वहाँ पे आए तो परीक्षित महाराज ने उनकी बहुत खातिरदारी करी, बहुत आवभगत किया, उनको एक बढ़िया आसन दिया और उनको ऊंचे आसन पे बिठा करके उनके चरणों पे बैठ गए। तो ये बताए परीक्षित महाराज दिखाते हैं कि हमको गुरु को कैसे सम्मान करना चाहिए। गुरु को ऊंचे आसन पे बिठाओ, उनकी पूजा करो और खुद जो है नीचे उनके चरणों में बैठो, तभी आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। अभी मैं थोड़ा संक्षेप के अंदर सुखदेव गोस्वामी कौन है और उन्होंने श्रीमद् भागवतम का ज्ञान कैसे प्राप्त किया उसके बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त में बताऊंगा। एक बार जो है नारद जी जो है वो घूमते फिरते कैलाश पर्वत पहुँचे। अब पार्वती जी जो है वो नारद जी की शिष्या हैं, तो पार्वती जी ने बहुत आवभगत करी नारद जी की, बढ़िया से उनको भोजन वोजन करा करके बिठाया और नारद जी ने ऐसे ही मजाक में थोड़ा सा छेड़ दिया। बोले कि आजकल ये शिव जी जो है ये मुंड माला पहन रहे हैं, तुमको मालूम तो है क्या, वो तुमको प्यार नहीं करते हैं। अब बस पार्वती जी चिढ़ गई। बोले क्या बात है। बोले ऐसा है, उनको अच्छे से अच्छे मूड के अंदर ये आप पूछो कि ये मुंड माला क्या है। पार्वती जी समझ गई। बोले ये इशारा है ये मेरे लिए, अभी मेरे को तो समझना पड़ेगा। नारद जी तो ये थोड़ी सी तिल्ली लगा करके चले गए। इधर शिव जी आए भ्रमण करते हुए, तो पार्वती जी ने बढ़िया भांग घोट के रखी थी, धतूरा पीस के रखा था, भांग धतूरा चढ़ाया उनको, बढ़िया भोजन 56 भोग बना करके। अब शिव जी बोले यार पत्नी इतना सेवा कर रही है, दाल में कुछ काला है। बोले दाल में काला नहीं, काली काली दाल ही है। तो बोले क्या बात है। बोले क्या बात है, आज इतनी सेवा कर। बोले नहीं आप मेरे पति हो, आपकी सेवा करना मेरा धर्म है। हाँ ठीक है, अभी आएगा क्या बोल रही है, थोड़ी देर में अपने आप ही आएगा। तो पार्वती जी बस जब वो आराम करके खाना वाना खा पी करके बैठे थे, तो पार्वती जी बोलती है, बोला प्रभु या आपके गले में ये मुंड माला क्या है। बस प्रभु समझ गए। बोले ये जो है ये नारद जी आए हैं, उन्होंने ही तीली लगा के गए हैं। तो बोले नारद जी आए थे। बोले आप क्या नारद जी बोलते हो, वो हमारे गुरुदेव हैं, वो तो आएंगे। अब नारद जी शिव जी के छोटे भाई हैं, तो बोले नारद जी आए थे क्या। बोले आप उसके बारे में बात ही मत करो, आप पहले मेरा प्रश्न का जवाब दो। तो शिव जी बोले भाई अब तो फंस गए हम। बोले ऐसा है, तुम्हारे 108 जन्म हो चुके हैं, तो तुम्हारे हर जन्म की जो मुंड है
वो मैं संभाल के रखता हूँ, और ये उसी मुंडों की माला है। बोले हैं मेरे 108 जन्म हो गए और आप अभी तक ऐसे ही हैं, ऐसा कैसे? बोले तुम नश्वर हो और मैं जो है मैं सदाशिव हूँ। जब तक ये संसार रहता है तब तक मेरा रहता है। तो जैसे एक सृष्टि की रचना होती है तो सबसे पहले महाविष्णु बनते हैं। भगवान कृष्ण अपने आप को एक्सपैंड करके पहले तो बलराम बनते हैं, बलराम के बाद में चतुर्व्यूह, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, संकर्षण और वासुदेव, तो ये चतुर्व्यूह बनते हैं। फिर उस चतुर्व्यूह से जो है जब सृष्टि की रचना करनी होती है तो महाविष्णु का अवतार होता है। और महाविष्णु जो है जो अपने क्षीर सागर में सो रहे हैं शेष सैया पे, वो हम जो देखते हैं वो महाविष्णु है। तो महाविष्णु जा कर के क्षीर सागर में बोलते हैं मेरे को बहुत नींद आ रही है, वो सो जाते हैं। तो इस तरह से सृष्टि की रचना होती है। फिर उनके शरीर, वो जब श्वास छोड़ते हैं तो उनके शरीर में से जो बुलबुले निकलते हैं पानी के अंदर, वो एक एक ब्रह्मांड बन जाता है। और उस ब्रह्मांड के अंदर एक एक अलग अलग ब्रह्मांड के अंदर वो अपने आप को एक्सपैंड करके और उस हर एक ब्रह्मांड के अंदर वो प्रविष्ट हो जाते हैं गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में। और उसी तरह से जैसे गर्भोदक्षाय विष्णु है, हर ब्रह्मांड के लिए एक एक शिव और एक एक ब्रह्मा अलग अलग हैं। इसका जो प्रूफ जो है वो श्रीमद् भागवतम में ही आगे आपको मिलेगा 10वें स्कंद के अंदर, कि जब ब्रह्मा जी भगवान से मिलने गए थे तो भगवान ने, ब्रह्मा जी जब को द्वारपाल लोगों ने रोक लिया, अभी इसका विस्तार में आगे बताऊंगा, तो भगवान ने उनको समझाया कि बोले तुम अकेले ब्रह्मा नहीं है, इसलिए मैंने पूछा कि कौन से ब्रह्मा आए हैं। तो ये मैं आपको अगले 10वें स्कंद में जब हम वहाँ उस कथा पे पहुँचेंगे तो विस्तार में बताऊंगा। तो भगवान ने सारे ब्रह्माओं को एक साथ में बुलाया। कोई चतुर्मुखी ब्रह्मा था, कोई 10 मुख के ब्रह्मा थे, कोई 100 मुख का ब्रह्मा था। अभी हमारा ब्रह्मांड सबसे छोटा है, तो इतना छोटा ब्रह्मांड है, उसके अंदर 4 मुख के ब्रह्मा हैं। अभी इतने बड़े बड़े ब्रह्मांड हैं, किसमें 10 मुख का, किसी में 100 मुख का, किसी में 1000 मुख के ब्रह्मा भी हैं। तो हर एक जितने भी ब्रह्मांड हैं उस हर अंडाकार उसके अंदर अलग अलग विष्णु, अलग अलग ब्रह्मा और अलग अलग शिव हैं। तो जब तक उस ब्रह्मांड का ड्यूरेशन है तब तक ये त्रिदेव हर ब्रह्मांड के अंदर रहते हैं। तो शिव जी बोले जब तक उनका ड्यूरेशन है तब तक मैं रहता हूँ, फिर उसके बाद में अगला जब ब्रह्मांड क्रिएट होता है तो दूसरे ब्रह्मांड में उस हिसाब से रहता हूँ। और वो ब्रह्मांड की लाइफ क्या है, महाविष्णु जब सांस वापस लेते हैं, जब सांस छोड़ते हैं तो ये बन गया, जब सांस वापस अंदर खींचते हैं तो ये सारे ब्रह्मांड वापस भगवान के अंदर समा जाते हैं। तो आप सोचो, सिर्फ एक सांस के अंदर, एक सांस छोड़ा और लिया, उसके अंदर पूरे ब्रह्मांड की रचना हो गई, ब्रह्मा के 100 वर्ष पूरे हो गए और संसार की प्रलय भी हो गया। ये साइकिल है। तो बोले कि भाई मैं तो रहता हूँ, तो बोले भाई मेरे को भी आप अमर बनाओ, ऐसे भी थोड़ी कोई बार बार मैं मरती रहूँगी, जन्म लेती रहूँगी। तो बोले कि भाई अब मैं फंस गया हूँ। तो शिव जी ने बोला भाई ठीक है, बोले चलो। वो जाते हैं अमरनाथ गुफा में। तो अमरनाथ गुफा में वो पहुँचते हैं और वहाँ पे शिव जी अपना डमरू बजाते हैं ज़ोर से, तो वहाँ पे जो भी प्राणी वराणी जो भी रहता है सब वहाँ से खाली हो जाता है एकदम। एक तोता ने एक अंडा दिया था। अब वो अंडा जो है वो उड़ नहीं सकता था, इसलिए वो वहीं रह गया, बाकी सब गुफा खाली हो गई। फिर शिव जी ने बोला देखो ऐसा है, शिव जी का ध्यान ही नहीं गया उस अंडे पे। तो शिव जी ने पार्वती से बोला देखो ऐसा है, मैं तो भांग के नशे में हूँ,
मैं तो तुमको कथा सुनाता जाऊंगा। अभी मेरी तो आंखें बंद हो जाएगी कथा सुनाऊंगा, क्योंकि मैं तो उस लीला में रम जाऊंगा। तो तुम्हारा काम है कि हूँ बोलते रहो, ताकि मेरे को ये ध्यान रहे कि तुम सुन रही हो कथा, ऐसा नहीं कि सो गई। पार्वती जी ने बोला हाँ ठीक है प्रभु। तो कथा, अब ये भगवान की लीला ही है कि हर बार कोई भी कथा में जाते हैं तो सबको नींद आती है। थोड़ी देर तो सुनते हैं, फिर नींद आनी शुरू हो जाती है। इसीलिए हम लोग अपनी जो ये छोटी छोटी जो डेली एपिसोड है, ये 15-20 मिनट का रखते हैं कि भाई लोग बाग कम से कम पूरी सुने, बीच में छोड़े नहीं। तो पार्वती शिव जी कथा सुना रहे हैं और पार्वती जी सुन रहे हैं। तो ये श्रीमद् भागवतम कथा का सबसे पहला शिव जी ने बोला था और पार्वती जी ने सुना था, और साथ में वो जो सूका का अंडा था उसने भी सुना, क्योंकि वो वहीं था। अंडे में सुखदेव गोस्वामी सुअर के रूप में, एक तोते के रूप में थे अंदर। थोड़ी देर में जो है पार्वती जी को आ गई नींद आ गई। तो वो तोते के बच्चे, तब तक वो अंडा फूट गया था। अब वो तोते के बच्चे कथा सुनते सुनते उसको लगा, बोला पार्वती जी सो गई, अब वो हूँ करना बंद कर देगी तो प्रभु कथा सुनाना बंद कर देंगे। तो उसने भी, अब तोता जो है वो नकल बहुत अच्छी करता है, तो हूँ तोता भी बोलने लग गया हूँ। अब शिव जी सोच रहे हैं हाँ पार्वती बोल रही है हूँ। अब शिव जी कथा पूरी कर रहे हैं। इतने में थोड़ी सी देर में पार्वती जी की नींद खुली। बोला हैं प्रभु आपने क्या बोला? बोला हैं क्या बोला? अभी तक तो तुम हूँ कर रही थी, अभी तुम बोल रही हो क्या बोला? बोला प्रभु माफ़ करो, थोड़ी मेरे को क्षमा कर दो, मेरे थोड़ी आँख लग गई थी। तो बोले ये हूँ कौन बोल रहा था? नज़र घुमा के देखा तो वहाँ पे एक तोते का बच्चा था। अब शिव जी को बड़ा क्रोध आया। बोला अरे ये तो अमर कथा है, ये हर कोई कैसे सुन सकता है? तो उन्होंने अपना त्रिशूल उठा लिया और बोले मैं इसको मार डालूंगा। अब तोता आगे आगे उड़ रहा है और भगवान त्रिशूल लिए पीछे पीछे उड़ रहे हैं, उसके तोते के पीछे भाग रहे हैं। अब कई लोगों की आदत होती है कि जैसे सूर्य को अर्घ देते हैं तो अर्घ देते समय मुंह खुल जाता है, मुंह खुला। तो व्यास देव जी की पत्नी वो सूर्य को अर्घ दे रही थी और उनका मुंह खुला हुआ रहता, मैंने जब अर्घ देते हैं तो उनका मुंह खुला हुआ था। वो मुंह खुला देख करके वो तोता जो है खट से उनके मुंह में घुस गया और उनके गर्भ में चला गया। अब सामने वेदव्यास जी की पत्नी खड़ी है और शिव जी त्रिशूल लेके उसके बाहर खड़े हैं। अब वो भी परेशान, ये भी परेशान। बोले इतने में वेदव्यास जी आए। बोला प्रभु क्या बात है? बोला ये तोते ने जो है मेरी कथा सुन ली तो मैं उसको मार डालूंगा। बोले क्या प्रभु आप भी देखो, आप अपनी जो है वो उसका जो है मिथ्या कर दोगे फल को। अब ये कथा जो है ये अमर कथा है, ये अगर किसी ने सुन लिया तो वो अमर हो जाएगा। तो आप जो है ये इस तोते को अगर आप मार डालोगे बच्चे को तो ये कैसे होगा? शिव जी बोले मैं ये सब नहीं सुनता। शिव जी तो भांग के नशे में खड़े थे। अब सुखदेव गोस्वामी जो है वो तो बाहर ही नहीं निकले, क्योंकि उनको तो परम ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। अब वो देखे कि बाहर मैं निकलूंगा तो मेरे को माया व्यक्त हो जाएगी भगवान की, मेरे को माया पकड़ लेगी। मैं यहाँ पे एकदम बहुत आराम से हूँ। और वो 16 वर्ष हो गए और बहुत तकलीफ होने लगी माता को कि 16 वर्ष हो गए, गर्भ के अंदर बच्चा है, निकले नहीं बाहर, प्रसव नहीं हुए, तो बहुत तकलीफ हो गई। तो अब लोगों ने बात किया कि भाई तुम बाहर क्यों नहीं निकल रहे हो? बोला मैं बाहर निकलूंगा तो मेरे को माया व्यक्त हो जाएगी।
बोला मेरे को शिव जी मार देंगे उसका कोई डर नहीं है, शिव जी तो मेरे को मार ही नहीं सकते। शिव जी को भी समझ में आ गया, बोला मैं नहीं मार सकता इसको, इसको भी मालूम है। तो फिर बोले तुम बाहर कैसे निकलोगे? बोला मेरे को माया व्यक्त नहीं होनी चाहिए। अगर मेरे को ये वरदान मिले कि मेरे को माया नहीं लगेगी भगवान की, तो मैं बाहर आऊँ। तो सब ने मिल करके भगवान से प्रार्थना करी। तो भगवान का वरदान था सुखदेव गोस्वामी को कि तुम्हारे को माया नहीं व्यापेगी, नहीं पकड़ेगी। तो सुखदेव गोस्वामी बाहर आए, प्रसव हुआ, और जन्म होते ही वो जो 16 वर्ष वो जो गर्भ में थे उनकी आयु 16 वर्ष की हो गई, और वो सीधा जंगल की तरफ चले गए। अब सुखदेव ये वेदव्यास जी जो है, बेटा अरे बेटा अरे बेटा करते ही रह गए। वो तो बोले कौन बेटा, किसका बेटा? उन्होंने तो भागवत श्रवण किया था, तो उनको तो परम ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो बोले बेटा बेटा कुछ नहीं, सब अलग अलग आत्माएं हैं, और पता नहीं कौन से जन्म में कौन किसका बाप है। तो ये बेटा माँ बेटा सब कुछ नहीं, हम जो है हम अलग अलग आत्माएं हैं, तो मुझे अपना तपस्या करना है। वो चले गए वन की तरफ। अब रास्ते में जो है कुछ जवान युवतियां एक तालाब के अंदर नग्न अवस्था में स्नान कर रही थी। सुखदेव गोस्वामी उधर से निकले, उन्होंने कुछ परवाह ही नहीं करी, और वो स्नान करती रही। और पीछे पीछे वेदव्यास जी आया। वेदव्यास जी को देख करके वो फट से जो है अपना कपड़ा से अपना शरीर को ढक ली। वेदव्यास जी बोले अरे ये क्या? वो तुम लोग की उम्र का जवान लड़का उधर से निकला, और तुम लोगों ने ऐसे ही परवाह नहीं करी, और मैं तो तुम्हारे पिता की उम्र का हूँ, और तुमने परवाह करी मेरी, और शरीर को ढक रहे हो। बोले आपको तो इस चीज़ का ज्ञान है कि आप पुरुष हो, हम लोग स्त्री हैं, लेकिन सुखदेव गोस्वामी को ये ज्ञान नहीं है। वो तो सबको आत्मा समझते हैं, वो शरीर नहीं है, वो शरीर नहीं समझते। और इस तरह से सुखदेव गोस्वामी वो शरीर के लेवल से बहुत ऊपर थे, आत्मा के लेवल पे थे। तो वो चले गए जंगल में। अब वेदव्यास जी ने बोला मैं पिता हूँ, और मैंने श्रीमद् भागवतम की रचना करी है, तो मेरे पुत्र को तो श्रीमद् भागवतम आना ही चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने दो शिष्यों को 2 श्लोक उन्होंने रटवा दिया, और उनको जंगल में भेज दिया कि जाओ तुम लोग ये श्लोक गा गा करके पूरे जंगल में सुनाओ। तो एक श्लोक में उन्होंने भगवान कितने करुणामयी हैं उसके बारे में वर्णन किया था कि पूतना जो है वो भगवान को विष पिला करके मारने के लिए आई थी, लेकिन भगवान ने ये नहीं देखा कि ये मेरे को मारने आई है, वो देखी कि ये दूध पिलाने आई है, तो ये मेरी माँ के समान है। तो भगवान ने पूतना को अपनी दाई माँ की गति उसको गोलोक वृंदावन में दे दी। तो भगवान इतने दयालु हैं। और दूसरे श्लोक में उन्होंने क्या सुनाया? दूसरे श्लोक में उन्होंने बताया कि भगवान का कितना सुंदर स्वरूप है, भगवान के स्वरूप का वर्णन है उसके अंदर, कि जब भगवान जो है वो वैजंती माला पहनते हैं और पीतांबर पहनते हैं, मोर मुकुट पहनते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर भगवान के रूप का वर्णन है, रूप माधुर्य का। तो ये सुन करके सुखदेव गोस्वामी थोड़े अट्रैक्ट हुए, बोला अरे ये ऐसा कौन सा व्यक्ति है। उन्होंने अपने पिछले जन्म में उस सुख के रूप में, जो तोते के रूप में उन्होंने उस कथा को सुना था, तो उनको थोड़ा थोड़ा श्रवण था।
तब वो ढूंढते ढूंढते जहाँ पे ये शिष्य लोग गा रहे थे वहाँ पहुँच गए। बोले हमको बताओ, आगे बताओ ये इसके बारे में। बोले आगे तो हमको नहीं आता है, हमारे गुरुदेव हैं व्यासदेव जी, वो संजोग से आपके इस जन्म के पिता भी हैं, आप चलो वही आपको सिखाएंगे। तो इस तरह से सुखदेव गोस्वामी को ये ज्ञान व्यासदेव ने स्वयं दिया था। तो ये सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज के पास में आते हैं और परीक्षित महाराज उनसे प्रश्न पूछते हैं। बोले हे भगवान, अब भगवान के इतने बड़े भक्त हैं, उनको भी भगवान के रूप में ही मान रहे हैं। हे भगवान, मुझे जो है, आप गुरु को भी भगवान ही माना जाता है। ऑल्दो गुरु जो है वो भगवान नहीं है, लेकिन इस संसार में वो भगवान के बराबर हैं, क्योंकि गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसके लागू पाँव, बलिहारी गुरुदेव की गोविंद दियो मिलाए। तो हमको जो है गुरु को उसी तरह से पूजा करनी चाहिए। तो कल जो है परीक्षित महाराज अब प्रश्न पूछेंगे, सुखदेव गोस्वामी उसका जवाब देंगे। तो आज की श्रीमद् भागवतम क्लास में आप सब सम्मिलित हुए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।